नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 7 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। दो प्रबल शत्रु ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनेगा। और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, चाहे वो शत्रु हों या मित्र हों, दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं और दोनों ही ग्रह अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ चुके हैं और मंगल का गोचर वृषभ राशि में है। इस तरह मंगल और बुध दो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, वो एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सूर्य भी 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और सूर्य भी मंगल से त्रिकोण पर होंगे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी को बुध भी राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे और एक बार फिर 27 फरवरी से और 15 मार्च तक कुंभ राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। इस तरह से 7 फरवरी से 15 मार्च के बीच 2 बार बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध मंगल त्रिकोण पर होंगे, सूर्य मंगल त्रिकोण पर होंगे और ये समय शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, व्यापार व्यवसाय और धन प्राप्ति एवं प्रॉपर्टी खरीदने की दृष्टि से अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के किस भाव में ये ग्रह स्थितियां बन रही हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य, बुध और मंगल तीनों के ही उपाय बताऊंगा। उपाय अवश्य कीजिएगा, पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में 7 फरवरी को हो चुका है और बुध यहाँ पर 27 फरवरी तक रहेंगे। मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में है, बुध से मंगल त्रिकोण पर हैं। बुध और मंगल ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, लेकिन देखिए काउंट कीजिए, बुध से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। बुध से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है बुध। मंगल और बुध में नवम पंचम का संबंध बना। सूर्य यहाँ पर 13 फरवरी तक रहेंगे और सूर्य और मंगल का भी नवम पंचम का योग बनेगा। तो इस तरह से सूर्य भी एक्टिवेट होंगे, बुध भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके 13 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे, बुध 27 फरवरी को लग्न भाव में आ जाएंगे। यहाँ भी सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 12वें भाव में भी सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। अब यहाँ देखिए, जब मंगल, अभी बात करेंगे केवल बुध और मंगल के बारे में। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो मंगल अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। बुध एक्टिवेट होंगे तो बुध अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे और सूर्य एक्टिवेट होंगे तो सूर्य अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सूर्य, मंगल और बुध जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से संबंधित फल आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, मंगल पराक्रम भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं
बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इन सभी भावों से संबंधित फल आपको मिलेंगे। अब बुध क्या है? जब बुध एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा? बुध है बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, लिखने, बोलने, समझने और तर्क शक्ति के कारक। बुध है व्यापार के कारक। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं। बुध शेयर मार्केट और मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक हैं। अब बुध 12वें भाव में एक्टिवेट करेंगे, मंगल चतुर्थ में एक्टिवेट होंगे। मंगल दशम के स्वामी हैं। दशम भाव क्या है? आपका कार्य क्षेत्र है। मंगल है आपका शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, अनुशासन, चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता। मंगल मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स को शो करते हैं। अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं, बुध 12वें भाव में एक्टिवेट हैं, आपके विदेश जाने के प्रबल योग बनेगा। बुध व्यापार के कारक हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा। विदेश से आपके नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, नई नई बिजनेस डील्स होंगी। मंगल और सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। सूर्य क्या है? शासन, प्रशासन, राजनीति, सरकारी नौकरी। सूर्य हैं पावर और अथॉरिटी, मान सम्मान, सोशल स्टेटस। सूर्य पिता के कारक, सूर्य गुरु के कारक। सूर्य हैं आत्मा, बल, तेज, प्रकाश। जो जातक सरकारी नौकरी में है, शासन प्रशासन में है, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में है, या मंगल से संबंधित क्षेत्रों में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, मिलिट्री में है, नेवी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, चूंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर के मंगल एक्टिवेटेड हैं, सूर्य एक्टिवेटेड हैं, इस गोचर काल में आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, लाभ के भाव के स्वामी देवगुरु, धन के भाव के स्वामी देवगुरु, देवगुरु मंगल के भी मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, और दोनों ही प्रमुख भाव का स्वामित्व तो देवगुरु के पास है, और स्वयं देवगुरु धन के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये समय आप पर हर तरफ से धन की बरसात होने का योग बन रहा है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप व्यापार व्यवसाय करते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, नौकरी, हर क्षेत्र में धन की बरसात होगी। और अगर आपका विदेश से किसी तरह का कोई भी संबंध है तो विदेशों से धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। अब दूसरी बात, बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं। पंचम भाव क्या है? शिक्षा और संतान। प्रतियोगी छात्रों के लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का कारक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सफलता का योग बनेगा। बुध अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है इंश्योरेंस, अष्टम भाव है ऑडिट, अष्टम भाव है टैक्सेशन। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे बुध। वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन प्राप्त हो, या ससुराल पक्ष से धन की प्राप्त हो। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। चौथा भाव
प्रॉपर्टी, वाहन, भौतिक सुख। यहाँ पर मंगल बैठे हैं, मंगल भूमि के कारक होते हैं और मंगल आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। मंगल एक्टिवेट होंगे, आप भूमि खरीद सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं, कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको नए नए अवसर मिलेंगे। सप्तम भाव आपकी डेली इनकम का होता है। ऐसा कोई व्यापार व्यवसाय जिसमें आपको डे टू डे इनकम, डे टू डे सेल परचेज हो और दैनिक आय आपकी हो, तो मंगल जब एक्टिवेट होंगे, मंगल सप्तम भाव में व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं या फिर बिल्कुल जीरो पर रख देते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, इन चारों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में अगर गतिमान होगी तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। छात्रों के लिए नौकरी का योग बनेगा, व्यापारियों के लिए व्यापार में लाभ होगा, विदेश जाने का योग बनेगा, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनेगा, भूमि भवन क्रय करने का योग बनेगा। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। मंगल होते हैं क्रोध और उग्रता के कारक। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। 4th हाउस में बैठे हैं, एक्टिवेटेड हैं, क्या होगा? आप जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, यहीं पर आपको नुकसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदें लेकिन सारे पेपर्स चेक करके, किसी लीगल एडवाइजर से राय लेकर के, सारे पेपर्स दिखा करके पूरी तरह से, जब प्रॉपर्टी की लीगैलिटी को लेकर के आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, खरीद लीजिए। मंगल का कहना है कि जल्दबाजी मत कीजिए, जबकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो बचना है तो जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरी बात, जो चौथा भाव होता है ये परिवार का होता है, रिलेशंस का होता है। क्रोध, उग्रता पर आपको काबू रखना है, अन्यथा रिलेशंस खराब होंगे। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी, क्रोध पर काबू नहीं रखा आपने तो लव रिलेशंस या लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ संबंध खराब होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब होंगे। और मंगल की अष्टम दृष्टि जब लाभ के भाव पर पड़ेगी, हर तरह का लाभ आपको देंगे। संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी मंगल की दृष्टि पड़ने से। लेकिन आपका सोशल सर्किल वो खराब हो जाएगा। अगर आपने क्रोध पर, उग्रता पर काबू नहीं रखा तो आपके भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, आपके मित्रों से संबंध खराब होंगे। तो मंगल का विशेष उपाय करते रहिएगा। आगे हम उपायों पर चर्चा करेंगे। सूर्य और बुध के बारे में बात हो चुकी। सूर्य बुध जब लग्न भाव में आ जाएंगे, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, सूर्य आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। बुध और सूर्य बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, और सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, प्रकाश ऊर्जा के कारक हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध, पहली बात तो सरकारी नौकरी के कारक बन गए, सरकारी नौकरी दिला देंगे। दूसरी बात, सूर्य और बुध आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजाओं के समान आपको सुख प्रदान करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि सूर्य या बुध अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो देखिए, सूर्य के लिए तो आप बहुत सिंपल सा उपाय है, लेकिन आपको करना चाहिए। और अगर आप छात्र हैं और आपको नौकरी की तलाश है तो आपको सूर्य का उपाय तो करना ही चाहिए। प्रातःकाल उठिए, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, अक्षत, रोली, लाल पुष्प, लाल चंदन, ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और 3 बार में अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि जल जो है वो आपके पैरों पर ना गिरे, तो कोई टब या कोई गमला रख लें। अर्घ्य देने के बाद एक आसन पर बैठ जाइए,
गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने पिता का, अपने गुरु का सम्मान कीजिए। भूल करके भी पिता और गुरु का अपमान मत कीजिए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। पिता की छाया आप पर रहे, पिता का आशीर्वाद आपको मिले, आप जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। मंगल और बुध का भी उपाय कीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा लाभ मिल सके। देखिए, जीवन में जब कभी अच्छे योग बनते हैं, ग्रहों को एक्टिवेट करके, ग्रहों के उपाय करके उसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं मंगल और बुध के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो
राहु पक का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।